क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ में पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या को सबसे पहला नंबर उसमें जो अंक होता है उसको अंक किसे कहते हैं। तो यह है अंक लिखा हुआ अंक किसे कहते हैं। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। सबसे पहले अंक जो होता है 0 से शुरू होता है और 9 तक होता है, वो अकेले अकेले रहता है। तो 0 से लेके 9 तक को हम अंक कहते हैं। तो अंक हम कहते हैं तो संख्या कहाँ से कहलाता है। तो अंकों के मेल से, अंक को मेल से क्या बन सकता है। 1 और 0 को मिलाएंगे तो 10 बनेगा। 1 को मिलाएंगे 2 बार 11 होगा। 1 2 को मिलाएंगे तो 12 होगा। डॉट 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 इसी तरह से हम बहुत सारे संख्या प्राप्त करते हैं। तो ये जो एक से एक मिलता है तो ये संख्या कहलाता है। तो ये सब अनंत तक को संख्याएं कहते हैं। तो बढ़िया से आप समझ गए होंगे कि 0 से लेके 9 तक को हम अंक कहते हैं और अंकों को मिलने से जो प्राप्त मान होता है उसको हम संख्या कहते हैं। तो 0 और 1 को मिलाएं तो 10 हुआ। 1 1 को मिलाएंगे तो 11 होगा। 1 2 को मिलाएंगे तो 12 होगा। 1 3 को मिलाएंगे 13 होगा। इसी तरह से हम अनंत तक गिनती लिखते हैं तो इसको हम संख्या कहते हैं। तो संख्या हो गया। तो इसमें प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृतिक संख्या सिंपल है। सबसे गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती हम करते हैं तो गिनती करते कहाँ से, क्योंकि बचपन से हम लोग को सिखाया जाता है 1 से 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इसी तरह से हमको गिनती सिखाया जाता है 100 तक। लेकिन हम अनंत तक को 1 से लेकर के अनंत तक को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। यानी गिनती इसी को कहते हैं गिनती, क्योंकि बचपन में गिनती हम 1 से करते हैं। तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे हो गया यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 अनंत। अब आ गया पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो गिनती की संख्या जो है, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या में यदि 0 को मिला दिया जाएगा तो वह पूर्ण संख्या रहेगा। तो लिखेंगे प्राकृतिक संख्या संख्याओं के समूह में यदि 0 को मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। यानी प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर के अनंत तक करते हैं। तो उसमें अगर 0 मिलाएंगे तो 0 सबसे छोटा है, इसीलिए वो हमको 0 सबसे छोटा है तो लिखाएगा 0 1 2। 0 लिख के प्राकृतिक संख्या को उतार देना है। 4 5 6 7 8 डॉट 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 अनंत। अब आ गया पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या जो होता है डॉट 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 -4 -3 -2 -1 -0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। तो ये अनंत तक, यानी इतनी धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की जितना भी संख्या है सभी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब आ गया 0। बीच वाला जो पूर्णांक होता है उसको हम 0 कहते हैं। 0 को हम कई तरह से लिख सकते हैं। कुछ भी लिख दीजिए, नीचे में ऊपर 0 रहेगा तो इसका मान हो जाता है 0, इसका मान होता है 0।
और धनात्मक क्या है? जहाँ से प्लस लिखा हुआ है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाता है। तो +1, +2, +3, +4, +5, +6 ... ये अनंत तक ये धनात्मक पूर्णांक हो गया। और ऋणात्मक पूर्णांक जहाँ माइनस से शुरू होता है, -1, -2, -3, -4, -5 ... अनंत तक ये ऋणात्मक पूर्णांक होता है। तो आप लोग को एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्लास 10th का NCERT मैथ हिंदी मीडियम वास्तविक संख्या क्या है? तो वास्तविक संख्या हम पहले हम अंक पढ़ेंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक कहते हैं। संख्याएं किसे कहते हैं? तो अंकों के मिलने से जो प्राप्त मान होता है उसे संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 1, 0 मिलाएंगे 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... अनंत तक को संख्याएं कहते हैं। तो प्राकृत संख्या गिनती की प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... अनंत तक, यानी 1 से गिनती करते हैं तो प्राकृत संख्या कहलाता है। तो पूर्ण संख्या अब आ गया कि प्राकृत संख्या के समूह में, यानी प्राकृत संख्या के समूह में या परिवार में या झुंड में या ग्रुप में यदि शून्य को मिला दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे तो पूर्ण संख्या में 0 से शुरू करते हैं गिनती, प्राकृत तो 1 से करते हैं, तो बस 0 लगा के गिन देना है प्राकृतिक वाला, तो हो गया पूर्ण संख्या। अब पूर्णांक आ गया, तो पूर्णांक जो होता है वो माइनस में ऋणात्मक होता है और धनात्मक। तो माइनस ऋणात्मक में गिनती, धनात्मक, और दोनों के बीच की जो जितने भी संख्या है सभी को हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो ये पूर्णांक में 3 तरह का हो गया। एक बीच में जो होता है उसको शून्य कहते हैं, प्लस इधर जितने भी है उसको हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, माइनस तरफ जो होता है उसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। तो यदि ये सब परिभाषा आपको वास्तविक संख्या के बारे में पता चल गया है, जानकारी हो गया, याद हो गया, समझ गए, तो इसको लाइक तथा शेयर करें।